हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम उन 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं और उनको अवॉइड करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा समय पैसे कमाने में लगा देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास टाइम ही नहीं है पैसे को समझने का और पैसों के बारे में और जानने का, जिससे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल मिस्टेक्स होती है, जिससे आप अमीर तो कभी नहीं बन सकते। तो आज हम उन 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिसको आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है और आप उनसे कैसे बच सकते हैं और अपने आप को फ्यूचर सक्सेस के लिए तैयार कर सकते हैं। उन फाइनेंशियल मिस्टेक्स का आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि आप कौन कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं और आप उनसे अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पहली मिस्टेक है नॉट डेवलपिंग अ फाइनेंशियल IQ। स्कूल ज़्यादातर आपको यही सिखाते हैं कि आपको जॉब कैसे पानी है, लेकिन कोई स्कूल ये नहीं सिखाता कि आपको अमीर कैसे बनना है। बहुत से लोग कॉलेज से पास आउट होते हैं, जॉब ढूंढते हैं, पैसे कमाते हैं और उसको ही खर्च कर देते हैं। पैसा सिर्फ एक मल्टीप्लायर है आपकी हैबिट्स और आपकी पर्सनल फाइनेंसेस का। जितना पैसा आपके पास होगा उतनी हैबिट्स आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और उतने ही पर्सनल फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे। ऐसा बहुत सारे एथलीट्स में देखा गया है जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो, बहुत पैसे कमाए हो, लेकिन उनमें फाइनेंशियल IQ नहीं थी और एंड तक आते आते वो बैंकरप्ट हो गए। इसलिए अपना फाइनेंशियल IQ डेवलप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पैसे को हैंडल करने के तरीके को बहुत हद तक बदल देता है। तो इस फाइनेंशियल मिस्टेक से बचने का क्या सोल्यूशन हो सकता है? ऑब्वियसली आपको अपने फाइनेंशियल IQ को इंक्रीज़ करना होगा। तो फाइनेंशियल IQ 4 डिफरेंट पार्ट्स से बना होता है। पहला अकाउंटिंग, मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आने चाहिए। दूसरा इन्वेस्टिंग, जिसका मतलब है पैसे से पैसे कैसे बनाया जाए। तीसरा पार्ट है मार्केट को अंडरस्टैंड करना, मार्केट के सप्लाई और डिमांड को समझना और उसके टेक्निकल और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स को समझना। और चौथा लॉ, आपको आपके टैक्सेस समझ में आने चाहिए और ये समझ में आना चाहिए कि आप लॉ सूट कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप जितने देने चाहिए उससे ज़्यादा पैसे दे रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इससे हम दूसरी फाइनेंशियल मिस्टेक पे आते हैं, जो कि इन्वेस्टिंग इन लायबिलिटीज़ इंस्टेड ऑफ एसेट्स। डेफिनेशन से तो लायबिलिटीज़ का मतलब होता है जो पैसे आपके पॉकेट से बाहर जाए, वहीं दूसरी तरफ एसेट्स वो होते हैं जिससे पैसे आपके पॉकेट में आए बिना किसी ज़्यादा मेहनत किए। तो आप लायबिलिटीज़ में पैसे बर्बाद करने से कैसे बच सकते हैं? तो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि बहुत से लोग एक्सपेंसिव कार्स खरीदते हैं, जो कि एक लायबिलिटी है। आपकी लाइफ के अर्ली स्टेज पे एक कार खरीदना बहुत ही अनवाइज डिसीजन हो सकता है। उन एक्सपेंसिव कार्स को बाय करने का बेस्ट टाइम तभी होगा जब वो आपके पर्सनल फाइनेंसेस को अफेक्ट ना करे। तो ऐसा क्यों है? बहुत से लोगों को लगता है कि कार उनके लिए एक एसेट है, जबकि सच में तो वो एक लायबिलिटी है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि कार बेचने के बाद उनके पैसे वापस आ जाते हैं, लेकिन ये बात सच्चाई से काफ़ी दूर है, क्योंकि कार के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, जैसे फ्यूल कॉस्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, सेल्स टैक्स, इंश्योरेंस और टोल फीस। और एक लग्जरी कार खरीदने से ये सब एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं, जिससे आपके फ्यूचर खर्चों पे रोक लग सकती है। तो इससे हमें पता चल गया है कि कार एक लायबिलिटी है और उतनी लग्जरी कार्स पे स्पेंड करना भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो वो पैसा होगा वो आप कहीं और लगा के उसको कंपाउंड कर सकते हो, जो आपको लॉन्ग रन में वेल्दी बना सकता है। अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में और जानना है तो रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी की बुक में आप ये सब जान सकते हैं। इस बुक की समरी हमने इस वीडियो में की है, आप आई बटन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं। यहाँ तक कि विल स्मिथ ने भी अपने बच्चों को ये बुक पढ़ाई है। ये बुक बहुत ही आसान है पढ़ने में और इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि अमीर आदमी कैसे स्मार्टली प्ले करके उन पैसों का एडवांटेज लेके अपनी वेल्थ बनाता है। तो एसेट और लायबिलिटी के साथ साथ आपको अपना बजट बनाना भी आना चाहिए। तो इससे हम थर्ड फाइनेंशियल मिस्टेक पे आते हैं, जो है बिलीविंग यू कैन जस्ट सेव योर वे टू वेल्थ। मतलब कि आप पैसा इकट्ठा करते रहेंगे और आपकी वेल्थ बन जाएगी। हाँ, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना सारा पैसा खर्च कर दो। ये हमेशा अच्छा होता है कि आप जितना बचा सके उतना बचाएं। इसलिए आपको एक एसेट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, क्योंकि आप जॉब में तो इतना टाइम दे रहे हैं, तो पैसिव इनकम के लिए एक एसेट पोर्टफोलियो सही रहेगा। ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। एक बिगनर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत ये हो सकती है कि 25% अपनी सेविंग्स का वो एसेट में इन्वेस्ट करे,
जैसे कि कोई इंडेक्स फंड जो टाइम के साथ कंपाउंड ही होगा। फोर्थ फाइनेंशियल मिस्टेक है बीइंग अनअवेयर ऑफ द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी दूसरी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बहुत अच्छे से समझाया है। उनके हिसाब से पूरा इकोनॉमिक वर्ल्ड 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड पे ई और एस क्वाड्रेंट है, जहाँ पे ई मतलब एम्प्लॉय होता है। इसमें वर्ल्ड के 80% लोग शामिल हैं जो अपना पैसा हर रोज़ जॉब पे जाके कमा रहे हैं। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। उनके कमाने का तरीका है कि वो अपना बिजनेस खुद चला रहे हैं, लेकिन इस बिजनेस में भी उनकी ज़रूरत होगी, उनके टाइम की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये उनका खुद का बिजनेस है और अगर वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं तो इनका बिजनेस नहीं चलेगा। और क्वाड्रेंट की राइट साइड है बी और आई, जो कि बचा कुचा 20% है और उनके पैसे बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। बी का मतलब है बिजनेस ओनर। वो उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें टाइम के साथ साथ उनकी कंप्लीट प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होगी और उनकी इनकम भी स्टेबल रहेगी और बढ़ती ही चली जाएगी। और आई का मतलब है इन्वेस्टर। जैसे स्टार्टिंग में कहा गया था कि फाइनेंशियल आईक्यू के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें से इन्वेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जिसका मतलब है कि पैसे से पैसे कैसे बना सकते हैं आप। एक सिंपल एग्जाम्पल आप शार्क टैंक शो का देख सकते हैं, जिसमें जो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स होते हैं वो इन्वेस्टर बन के उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें उनको लगता है कि उनके पैसे आगे जाके बढ़ेंगे ही। इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझने से आप अपने पैसों का इस्तेमाल अच्छे से कर पाएंगे और ई और एस क्वाड्रेंट से आप बी और आई क्वाड्रेंट पे भी शिफ्ट हो पाएंगे। अब वो शार्क टैंक के इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे से पता था कि वो जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत से चांसेस है उनके फेल होने के, जिससे हम फिफ्थ फाइनेंशियल मिस्टेक पे आते हैं, जो कि है नेवर यूजिंग फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स। आपको फेलियर को एक डिस्करेजमेंट की तरह देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चाहे हम बिजनेस की बात करें, एथलेटिक्स की बात करें, पेरेंटिंग की बात करें या रिलेशनशिप्स की बात करें, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको भी हमेशा ये 100% राइट नहीं मिलता। आपके सक्सेस के पाथ के बीच में फेलियर ज़रूर आएगा, लेकिन आप उस फेलियर से कैसे डील करते हैं, वो आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं उस पर काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। तो क्या बेटर है, जब फेलियर आए तब सब छोड़ के बैठ जाए या उसको एक स्टेपिंग स्टोन समझ के आगे बढ़े? तो सच्चाई यही है कि जब आप ग्रो कर रहे होंगे, एक्सपैंड कर रहे होंगे, तो आपके रास्ते में फेलियर ज़रूर आएंगे। फेलियर का मतलब ही है कि वो बताना चाहता है कि कोई और तरीका इससे बेटर हो सकता है। लेकिन जो नेगेटिव माइंडेड पीपल होते हैं वो इससे हमेशा डिसएग्री करेंगे और वो इससे उल्टा ही सोचेंगे और फेलियर आएगा तो गिव अप कर देंगे। तो ये सोच लोगों की कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? ये आप 6 फाइनेंशियल मिस्टेक का अवॉइड करके कर सकते हैं, जो कि है यूजिंग ऑल योर फ्री टाइम फॉर एंटरटेनमेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। हाँ, ये सही है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा रिलैक्स और मज़े ज़रूर करने चाहिए, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में, जो आपको सबसे पहले देखनी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो सेल्फ डेवलपमेंट आपके माइंड से शुरू होती है, जो आपके डिसीजन और हैबिट्स को बहुत इफ़ेक्ट कर सकती है। बहुत से सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ते हैं। एवरेज देखा जाए तो बहुत से लोग 2 बुक्स पढ़ते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की हर महीने। बिल गेट्स की आदत है हर साल 50 बुक्स पढ़ने की, यानी कि हर हफ्ते 1 बुक। मार्क क्यूबन हर रोज़ 3 घंटे बुक पढ़ते हैं। इलन मस्क भी एक एविड रीडर है और जब उनसे पूछा गया कि वो रॉकेट बनाना कैसे सीखे तो उन्होंने कहा कि आई रीड बुक्स। मार्क ज़करबर्ग ने भी रिजॉल्व किया था कि वो हर 2 हफ्ते में 1 बुक ज़रूर पढ़ेंगे। तो आपने इन सब में सिमिलैरिटीज़ देखी। आपको पढ़ना कभी नहीं बंद करना चाहिए, आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। माइंड डेवलप होगा और आप अपने बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और इससे आपके फ्यूचर एप्लीकेशंस के लिए नॉलेज भी बहुत इम्प्रूव होगी। लेकिन कोई भी बुक उठा के कुछ भी मत पढ़िए। बहुत सिलेक्टिव रहिए जो आप पढ़ रहे हैं, जिससे आप एजुकेटेड हो, ना कि एंटरटेन। वो जो टॉप बिजनेस लीडर और एंटरप्रेन्योर्स है, उनको लगता है कि बुक्स ही है जिससे सफलता मिल सकती है, अगर आप उनसे यूजफुल नॉलेज ले पाए तो। इससे हम लास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक पे आते हैं, जो कि है बीइंग अफ्रेड ऑफ हार्ड वर्क एंड नेवर टेकिंग रिस्क। रिस्क हमारी लाइफ में हमेशा रहेगा। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क। आप कुछ भी करने का सोचते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ज़रूर होता है। कोई भी आउटकम 100% सही नहीं होता, कुछ ना कुछ कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेना ही पड़ता है, जिससे आप अपनी लाइफ और करियर को आगे बढ़ा सके। 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो हमेशा सिक्योर रहने का सोचते हैं, उनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, कंफर्ट चाहिए,
वो काम करना है जिससे उनको एश्योरेंस मिले कि सब सही ही रहेगा। और दूसरे वो लोग होते हैं जो रिस्क लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। वो अपनी लाइफ में फेलियर को कोई ऑप्शन ही नहीं समझते। उनको लगता है कि उनकी लाइफ का हर एक ऑब्स्टेकल उनको आगे ही बढ़ाएगा। सच कहे तो कोई भी परफेक्ट टाइम नहीं है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने का। किसी चीज़ के लिए भी टाइमिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होगी। चाहे वो आपको बुक लिखना हो, या अपनी हैबिट चेंज करनी हो, या नई हैबिट बनानी हो जो आपके फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर सकता हो। जब आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ आ जाएगी, तब आप अपनी लाइफ को और मीनिंग दे पाएंगे। तो ये थे कुछ 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको अमीर बनने से रोक रही थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए